नमस्ते एंड हेलो, वेलकम टू सिंगोलॉन्ग व्लॉग्स। और ये व्लॉग है 30 नवंबर का। और देख सकते हैं आप, सुबह सुबह का टाइम है, 7 बज रहा था और हम लोग थोड़ा बहुत बाहर घूमने आई थी मैं उठते ही। और मौसम आजकल इतना अच्छा लगता है, सच में। जब तक कोहरा नहीं है तब तक तो बहुत ही अच्छा लगता है। कोहरे का भी चलिए अपना अलग मज़ा है, बट ये मौसम बहुत अच्छा था। बस उसके बाद हमने पिया गर्म पानी। बहुत रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है उस उठ के गर्म पानी पीने का। तो मैं इसमें क्या है, सादा पानी नहीं पीती हूँ, थोड़ा सा एलोवेरा जूस आता है, आप किसी भी कंपनी का ट्राई कर सकते हैं। मेरे पास डाबर का है, तो पतंजलि का भी आता है और डाबर का भी आता है, और भी एक आधे ब्रांड्स और हैं जिसका आता है, तो आप किसी का भी ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है उसको पी के, मतलब इट्स गुड फॉर योर स्टमक और डाइजेशन वगैरह के लिए भी अच्छा है, तो आप ये पी सकते हैं। मैंने भी बहुत रिसेंटली ही पीना स्टार्ट किया है। और उसके बाद हमने करी अपने साबूदाना खिचड़ी की तैयारी, बिकॉज़ साबूदाना खिचड़ी कुछ लोगों को घर में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, जैसे कि मुझे और मेरी सिस्टर इन लॉ को। तो हमने थोड़ी सी साबूदाना, अभी तो मैंने फ़िलहाल उसी के लिए बनाई थी, तो साबूदाना खिचड़ी हमने रात में भिगो दी थी, और इसको बहुत कम पानी में भिगोया था मैंने। साथ में है धनिया, तो धनिया हमने बीन के साफ़ करके अभी रख लिया था, इसको पानी से और साफ़ कर लेंगे। ज़्यादा मिर्ची मैंने डाली नहीं, क्योंकि ज़्यादा मिर्ची अच्छी नहीं लगती उसको, और टेस्ट भी ज़्यादा मिर्ची में ख़राब हो जाता है, तो वो सिंपल ही रखा था। थोड़ी सी मूँगफलियाँ ली हैं, और ये हमारी छत पे कड़ी पत्ता लगा था, तो वो सूखने लग गया था, तो मेरी मदर इन लॉ ने इस तरह से इसको स्टोर करके रख दिया है, तो अब जब चाहे हम कड़ी पत्ता यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से स्टोर रहते हैं। तो बस मैंने थोड़े से आलू लिए हैं, तो और आलूओं को मैंने बॉईल किया और उनको पील ऑफ कर लिया, और उसके बाद छोटे छोटे क्यूब्स में इनको कट कर लिया। अब सरसों के तेल में आप इसको फ्राई कर लीजिए, और अच्छा खासा फ्राई कर सकते हैं आप, ब्राउन होने तक, तो उतना ही हमने फ्राई कर लिया है। एंड देन इसी तेल में हम फ्राई कर लेंगे अपनी पीनट्स, मूंगफलियों को। और जब आप मूंगफलियाँ फ्राई कर रहे हो तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि इसको चलाते हुए फ्राई करें, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाती हैं, और वैसे भी ये थोड़ी ड्राई रोस्टेड ऑलरेडी रखी हुई थी, तो ये बहुत जल्दी कुक हो जाती हैं, और फिर ये जलने की स्टेज पे पहुंच जाती हैं। तो आप गैस को स्लो भी कर सकते हैं, और देखिए बहुत ही जल्दी मैंने इसको निकाल लिया है। जैसे ही हल्की ब्राउन होने लग जाए वैसे ही आप निकाल लें। एंड देन इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाला और कड़ी पत्ता डाला साथ में। और वैसे इसमें प्याज डलती नहीं है, और बहुत ही ऑथेंटिक तरीका इसका यही है कि सीधा साबूदाना या हरी मिर्ची ही डलती है, प्याज इसमें नहीं डलती अगर आप ऑथेंटिक साबूदाना खाएंगे तो। बट ठीक है, घर में लोगों को मन था प्याज वाला खाने का, तो इसमें प्याज हमने एक डाल ली थी। और उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा इसको गोल्डन ब्राउन होने दिया, और फिर इसमें ऐड किया हमने साबूदाना।
बस अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा नमक और चिली फ्लेक्स ऐड किए मैंने। आप चिली पाउडर भी डाल सकते हैं, मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिए थे। बस इसमें यही बेसिक मसाले होते हैं जो जाते हैं, बस नमक और थोड़ा सा चिली पाउडर या चिली फ्लेक्स, दैट्स इट। हरी मिर्ची आप डाल सकते हैं डालना चाहें तो, उसके अलावा कुछ और नहीं जाता है। बस आप अब इसको मीडियम फ्लेम पे चलाते चलाते कुक करिए। एंड ये जब 80% कुक हो जाता है तो इसी स्टेज पे हम अपनी पीनट्स और जो बॉइल्ड पोटैटोज़ थे, आलू थे, वो हमने इसमें ऐड कर दिए और अब इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। गैस की फ्लेम लो करके, बिल्कुल सिम करके, इसको लिड लगा के अब 5 मिनट पकाएंगे और ये पूरी तरह से कुक हो जाएगा। मैंने बहुत हल्का सा पानी डाला है, बहुत ही हल्का सा, मतलब आप बस 1 चम्मच मान लीजिए, क्योंकि ये चिपक जाएगा नहीं तो ज़्यादा पानी डालूँगी तो। बिल्कुल 1 चम्मच पानी डाला है मैंने और अपनी स्टीम में से कुक होने देंगे 5 मिनट के लिए। एंड अब आप देख सकते हैं मेरे धनिया-वनिया सब रेडी कर रखा है और ऊपर से हम स्प्रिंकल करेंगे अपना धनिया इसमें। अब ये बिल्कुल पूरा फुली कुक हो चुका है और पूरा धनिया स्प्रिंकल करके इसको अच्छे से भी रेडी टू ईट। तो यही था हमारा ब्रेकफास्ट। एक तो ये ब्रेकफास्ट था और एक ब्रेकफास्ट और था, मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद मैंने पी थी चाय और चाय के साथ हमने बनाए थे सैंडविचेस और चने रखे थे, तो चने की चाट बनाई थी हमने और मेरे हस्बैंड ने और मैंने वही खाया था। तो नमस्ते एंड हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज फाइनली एक शॉल स्टोल कह सकते हैं, ये निकाला मैंने, क्योंकि आज सुबह सच में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। मतलब अभी तक तो चलो ये था कि चलो फैंस ऑफ कर रखे हैं एंड ऑल दैट, सुबह शाम की ठंड है महसूस होती थी। मतलब आगरा का बता रही हूँ मैं कि सुबह शाम ठंड फील हो रही थी, बट शॉल्स वगैरह नहीं निकाली थी मैंने। बट ये सुबह आज मुझे काफ़ी ठंड महसूस हुई, तो मैंने आज फाइनली अब एक शॉल निकाली है। उतनी ठंड नहीं है अभी कि बिल्कुल स्वेटर वगैरह पहना जाए, पर हाँ, मतलब बच्चों के लिए, या फिर आप कह सकते हैं जो थोड़ा ऐसे लोग हैं जिनको ठंड लगती है, या फिर इफ़ यू आर एज्ड और समथिंग, तो हाँ, हाफ़ स्वेटर्स की और स्वेटर पहनने की, शॉल पहनने की ठंड तो है। मुझे उतनी नहीं लगती, बट आज मुझे भी लग रही थी हल्की बहुत, तो मैंने आज शॉल निकाली। और ब्रेकफ़ास्ट हमारा हो गया है। ब्रेकफ़ास्ट में आज हमने खाया था, एक्चुअली छोले बने थे 2 दिन पहले, तो सफ़ेद छोले जो होते हैं वो, तो जब वो बॉईल हो रहे थे, वो सीटी जब लगती है उनमें, तो मैंने पूरा एक जैसे वैसे सादे उबले हुए छोले होते हैं वो रख लिए थे अब फ्रिज में। तो अब वो 2 दिन बाद अब यूज़ हुए हैं, तो मैंने उसी पर्पज़ से रखे थे कि मैं इसको थोड़ा मतलब ब्रेकफ़ास्ट में खाऊंगी या इसको मैं डिनर में खाऊंगी अपने। तो डिनर में तो नहीं खा पाए, तो मैंने आज उसे ब्रेकफ़ास्ट में यूज़ किया। उसमें हमने प्याज डाली और टमाटर डाला, आप छोटा छोटा चॉप करके डाला था मैंने, और मिर्ची, हरी मिर्ची आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। मैंने हरी मिर्ची और धनिए का जो चटनी होती है
वो 1 चम्मच डाली थी। अगर आपने नहीं ट्राई किया आप ट्राई कर सकते हैं, उसको आप डाल के अभी ये वाली चीज़ें बनाइएगा। मैं अगली बार जब बनाऊँगी तो मैं आपके साथ उस चीज़ की रेसिपी शेयर कर दूँगी। बट अगर इंस्टेंटली अगर कोई बना रहा हो या ये वीडियो देख के किसी का बनाने का मन करे, तो आप 1 चम्मच जो हरा धनिया और मिर्ची की चटनी होती है आप उसको ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। उसमें मैंने बहुत बेसिक मसाले डाले हैं। मसाले तो ख़ैर मसाला कहना भी गलत है, सिर्फ़ नमक डाला है मैंने थोड़ा-सा और बहुत ही हल्की-सी मैंने लाल मिर्ची डाली है, क्योंकि अगर आप उसे बहुत तेज़ कर देंगे ना, तो उसका कोई पर्पस नहीं है, वो खाई नहीं जाएगी, उसमें मिर्ची लगेगी आपको। तो हरी मिर्ची भी आप तभी डालें जब आपको चाहिए हो। मेरे को हरी मिर्ची पसंद नहीं आती क्योंकि वो मुँह में आती है। इस टाइप की जो आप छोले या इस टाइप की चाट बनाते हैं, हेल्दी चाट, तो वो जब उसके मुँह में ये जो चीज़ें आती हैं उसकी हरी मिर्ची, तो मुझे नहीं अच्छी लगती। तो मैंने सिर्फ़ बहुत ही हल्की-सी, मतलब छोटा वाला चम्मच होता है ना, उसमें भी बिल्कुल इतनी सी, आधे से भी कम लाल मिर्ची का पाउडर डाला था। थोड़ा-सा नमक डाला है उसमें और हल्का-सा हमने ब्लैक पेपर डाला है, बहुत ही हल्का-सा। उसके ऊपर आप नींबू अपना स्प्रिंकल कर सकते हैं इफ़ यू वांट। बस वो उतनी ही मैंने चीज़ें डाली हैं और कुछ नहीं डाला उसमें। बाकी प्याज़, टमाटर डाल दिया था हमने और जैसे मैंने बताया हरी धनिया और मिर्ची का जो पेस्ट था वो डाल दिया था। कुकुम्बर अगर आपके पास हो तो आप कुकुम्बर भी डाल सकते हैं, मेरे पास अभी नहीं था तो मैंने नहीं डाला। कुकुम्बर भी डल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें। या और कोई वेजिटेबल्स जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आपको सही लगता हो, गाजर भी डाल देते हैं कुछ लोग, तो आप गाजर भी डाल सकते हैं। मतलब जो वेजिटेबल्स आप खा सकते हैं रॉ, आप डालना चाहते हैं, आपको टेस्ट आता है उसका उन चीज़ों के साथ, चाट वगैरह के साथ, तो आप डाल सकते हैं। तो बस वो पूरा बोल भर के हमने उसका ब्रेकफ़ास्ट किया और एक मैंने आलू का सैंडविच बनाया था अपने हस्बैंड के लिए, तो उन्होंने वो खाया, साथ में हमने चाय ली थी। तो ये हमारा ब्रेकफ़ास्ट था और उसको भी हमने पूरा मैंने जो छोले का बोल बनाया था, वो भी हमने शेयर किया क्योंकि वो इतना सारा था कि आप उसे खा सकते हैं, 2 लोग आराम से उसे खा सकते थे। प्लस अगर आप उसे एक ही बारी में खा रहे हैं ना, तो फॉर श्योर आप कह सकते हैं कि आपको काफ़ी देर तक भूख नहीं लगेगी। इट इज़ वेरी फिलिंग प्लस इट्स वेरी हेल्दी। सो आप ट्राई कर सकते हैं, मतलब अगर आपको हेल्दी खाने का मन हो, हेल्दी खाना हो, कुछ ऐसा खाना जो फिलिंग हो, जिससे आपको बहुत भूख ना लगे, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं, तो बहुत ही सही था। इसी के साथ आप बहुत सारी अलग-अलग चीज़ों की चाट भी बनती है। आप राजमा की चाट बना सकते हैं, मतलब राजमा अगर बॉइल्ड है, मतलब आपने सीटी लगाई है, उसको भी आप इस तरह से रख सकते हैं। लोबिया जो होता है अ, उसकी बना सकते हैं, काले चने होते हैं उसकी भी बन जाती है, सफ़ेद छोले की तो बन ही जाती है। एक मटर आता है, मटर कल रात को हमने वो बनाए थे, जो कुलचे होते हैं ना, बिल्कुल कम तेल में, बहुत ही कम तेल में जो कुलचे, छोले कुलचे टाइप बनते हैं, वो बनाए थे। तो उसकी भी बॉइल्ड मटर रखी हुई, मटर बोलते हैं बड़ी मटर, सफ़ेद मटर भी बोलते हैं। तो उसकी भी आप बना सकते हैं चाट, वो भी, उसको भी आप नॉर्मल प्याज टमाटर डाल के और ये सब हल्का सा नमक मिर्ची डाल के खा सकते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं हेल्दी रहती हैं, फिलिंग रहती हैं और भूख नहीं लगती बहुत देर तक, और अनहेल्दी खाने का ऐसा कोई मन नहीं करता क्योंकि आपने अच्छा खा लिया है अब। तो ये चीज़ें होती हैं। और दूसरी चीज़, अगर मैं नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊँगी तो मैं उसको शेयर करूँगी आपके साथ कि हम कैसे बनाते हैं उसके। तो उसमें एक जो ट्विस्ट रहता है वो यही है कि हम उसमें थोड़ा-सा हरा धनिया का पेस्ट और मिर्ची का पेस्ट ऐड कर देते हैं, या चटनी आपके घर में बनी रखी हो कोई भी तरीके की हरी धनिया की हरी चटनी जो होती है, तो आप ऐड कर सकते हैं। बाकी तो बस यही था। फिर देखते हैं अभी रात में क्या बनेगा। अभी तो कुछ ऐसा है नहीं, बाकी अब हम पढ़ने बैठेंगे अपना, और मिलते हैं चलिए आपसे।